एक नई दुनिया का सफर पार्ट 30। रात के 11 बज रहे थे। आनंद बालकनी में खड़ा था, हाथ में फोन। दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, गेम अभी शुरू हुआ है। प्रिंसेस उसके पास आई। उसने आनंद के चेहरे को देखा। कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन भी। आनंद, तुम मुझे बताओगे? आनंद ने गहरी सांस ली। लगता है खुराना अकेला नहीं है, कोई और भी है जो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है। प्रिंसेस का दिल जोर से धड़का। मतलब सब खत्म नहीं हुआ? आनंद ने धीरे से कहा, अभी असली शुरुआत है। अगला दिन सुबह एक अनोनिमस एनवेलप आनंद की ऑफिस पहुंचा। अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव थी और एक छोटा सा नोट। सच देखना चाहते हो तो हिम्मत रखो। आनंद ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। खुराना किसी आदमी के सामने झुककर बात कर रहा था। वीडियो ब्लर था, लेकिन उस आदमी की आवाज साफ थी। और जब आनंद ने ध्यान से सुना, उसका खून जम गया। वो आवाज प्रिंसेस के चाचा की थी। प्रिंसेस के चाचा, जो हमेशा फैमिली का सबसे समझदार, सबसे शांत इंसान माना जाता था। सच का विस्फोट। आनंद सीधा प्रिंसेस के घर गया। उसने बिना वक्त गवाए वीडियो उनके पापा के सामने चला दिया। रूम में सन्नाटा छा गया। प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ गए। चाचा, ये सब क्यों? प्रिंसेस के पापा की आवाज कांप रही थी। बिजनेस के लिए, पावर के लिए वो हमेशा जलते रहे। तभी दरवाजा खुला। प्रिंसेस के चाचा अंदर आए और उन्होंने सब देख लिया। कुछ पल के लिए तीनों की नजरें टकराईं। फिर चाचा हंस पड़े। तुम लोग सोचते थे सब इतना आसान होगा। उन्होंने सच कबूल किया। वो ही थे जो सालों पहले एक्सीडेंट का प्लान बनाकर दोनों फैमिलीज को अलग करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर भाई की कंपनी गिर जाए तो वो सब कुछ अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज गलत कैलकुलेट की। प्यार की जीत। पुलिस बुलाई गई। खुराना और प्रिंसेस के चाचा दोनों एक्सपोज हो गए। घर में जो बोझ सालों से था, वो आज हल्का हो चुका था। प्रिंसेस के पापा आनंद के पास आए। बेटा, तुमने सिर्फ अपने पिता का नाम साफ नहीं किया, हमारी फैमिली को भी बचाया। आनंद ने सिर्फ इतना कहा, मैंने बस सच के लिए लड़ाई की, और प्रिंसेस के लिए। प्रिंसेस ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल में सिर्फ जीत नहीं थी, सुकून था। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद शहर के सबसे बड़े हॉल में एक फंक्शन हो रहा था। आनंद का नया बिजनेस ऑफिशियली लॉन्च हो रहा था। प्रिंसेस के पापा खुद उसके पार्टनर थे। बस स्टैंड का लड़का आज स्टेज पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, प्रिंसेस। स्टेज से उतरते ही प्रिंसेस उसके पास आई। प्राउड ऑफ यू मिस्टर आनंद। आनंद मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था। हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। हॉल की लाइट्स सॉफ्ट हो गईं। आनंद ने धीरे से प्रिंसेस का हाथ पकड़ा। एक प्रॉमिस करोगी? चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हम कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। प्रॉमिस। दोनों एक दूसरे के करीब आए। इन पलों में सालों का दर्द, लड़ाई, दूरियां सब पिघल गए। ये किस सिर्फ जज्बात नहीं था, ये जीत का एहसास था। हल्का सा क्लैप हॉल में गूंज उठा। पर आनंद और प्रिंसेस के लिए दुनिया उस पल रुक चुकी थी। जिंदगी बदल चुकी थी। आनंद अब सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, वो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन था। कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंसेस के लायक। प्रिंसेस ने एक दिन मजाक में कहा, अब तो तुम रिच हो गए हो। आनंद हंसा। मैं तो उस दिन रिच हो गया था जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। फाइनल सीन। शाम का वक्त। दोनों उसी जगह खड़े थे जहां कभी आनंद अकेला खड़ा सपने देखता था, बस स्टैंड। प्रिंसेस ने पूछा, याद है? आनंद ने हां में सिर हिलाया। यहीं से सब शुरू हुआ था। प्रिंसेस ने धीरे से कहा, अब यहीं से एक नई कहानी शुरू होगी। हवा चल रही थी, शहर की रोशनी चमक रही थी, और इस बार आनंद अकेला नहीं था। क्या ये दी एंड है या बिगिनिंग? क्या आनंद और प्रिंसेस की शादी होगी? क्या उनकी नई जिंदगी में और चैलेंजेस आएंगे? क्या कोई पुराना राज अभी भी छुपा है? और क्या सीजन 2 में उनका प्यार और पावर दोनों की असली परीक्षा होगी? ये सिर्फ एक सीजन का एंड है, कहानी अभी बाकी है।